नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएड 2020 में इस बार पेपर दिया होगा, एंट्रेंस दिया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2021 की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन करवा लिया, यानी कि जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, जिनकी काउंसलिंग अभी चल रही है, यानी कि दिसंबर में जिसका जो कॉलेज है वो आपका अलॉट होने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग बीएड करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। देखो, बीएड करने के बाद आप लोग ये समझ के चलो, बीएड करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ये तो आई होप आप सबको पता ही होगा। ये तो आप सबको पता होगा, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि बीएड हम क्यों कर रहे हैं। भाई कोई बीएड करने जाता है तो उसको पता होता है कि भाई अब बीएड में आप टीचर बनते हो, टीजीटी की वैकेंसी आती है। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजीटी की वैकेंसी आती है। आप तो टेट में भी आपको क्वालिफाई अगर आप कर सकते, टेट भी मतलब टेट के थ्रू भी आप लोग प्राइमरी से लेकर के आप क्लास 8 तक भी पढ़ा सकते हो बीएड करके। तो ये सब चीज़ आपको पता है कि बीएड आप क्यों कर रहे हो, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बीएड में एडमिशन लेते हो, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, जैसे ही कॉलेज आते हो, तो आपसे वहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पर सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है सब्जेक्ट का, कि आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं 2। कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं भाई? आपके 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आके फंसती है कि भाई जैसे ग्रेजुएशन में साइंस साइड वाले को प्रॉब्लम क्या आके फंसती है कि साइंस साइड वाले क्या होते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा था, या लास्ट ईयर में बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, मैंने ये ले रखा था। तो क्या जियोलॉजी और बॉटनी आपको बीएड में मिलेगा? नहीं, बीएड में आपके वही सब्जेक्ट्स होते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। बीएड में आपके वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके हाई स्कूल इंटर लेवल तक आपके सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, विज्ञान में आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, और साइंस केमिस्ट्री हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। जियोलॉजी बॉटनी आपको हाई स्कूल इंटर में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका जो है हिस्ट्री हो गया, आपका सिविक्स हो गया, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र हो गया, आपको पॉलिटिकल साइंस, जैसे आपने बीए कर रखा हो तो पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि किस तरह के आपके सब्जेक्ट होते हैं बीएड में, यानी कि आपके बीएड में वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपका हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक बेसिकली आपको पढ़ाना होता है, जो आपको वहाँ पर पढ़ाना है। तो मान लीजिए आपने जियोलॉजी बॉटनी ये सब ले रखा है, तो आपको सिंपल सा क्या है, आपको वहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक आपका फिजिक्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसके पहले वाले में फिजिक्स तो ले ही रखा होगा। इस तरह से आपको जो है मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे मेरा सर पॉलिटिकल साइंस है तो बीएड में मुझे क्या मिलेगा, तो पॉलिटिकल साइंस के स्थान पे आपको सिविक्स मिल जाता है। ठीक है, हिंदी अगर आपका है तो हिंदी के स्थान पे हिंदी मिलता है, संस्कृत के स्थान पे संस्कृत मिलता है, इंग्लिश के स्थान पे इंग्लिश मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके हाई स्कूल इंटर में नहीं होते, तो उसके स्थान पर उसका जो अल्टरनेट होता है, जैसे मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको सिविक्स मिल जाएगा, ऐसे आपको वहाँ पर सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमी के लिए आपको सिविक्स मिल जाएगा, ऐसे आपको सब्जेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी के लिए तो इकोनॉमी मिल जाता है, क्योंकि इकोनॉमी तो 12th में होता ही है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट अभी देखो पीजीटी और टीजीटी में देख सकते हैं किसकी वैकेंसी ज़्यादा आई हुई है। तो आप ये मत सोच के चलिएगा सर हिंदी की वैकेंसी ज़्यादा आई है, मैंने बीए में तो हिंदी ले ही नहीं रखा था तो क्या ही फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है भाई बीएड अगर बीए में आपने हिंदी नहीं ले रखा था, बीए के पीजीटी में टीजीटी में हिंदी की वैकेंसी ज़्यादा आई है, तो ये भी मान के चलो वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहने वाला है। सिविक्स की वैकेंसी भले ही 50 आई है, लेकिन सिविक्स के लड़के भी कम होंगे, सिविक्स वाले जो भी होंगे वो भी आराम से क्वालिफाई कर सकते, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होती है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं। और काफ़ी लोग के सवाल ये रहते हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं ये भैया किस तरह, मतलब जैसे मैंने आप मान ली हिंदी ले लिया तो क्या हिंदी में रस छंद अलंकार पढ़ना पड़ेगा, मैथ ले लिया तो क्या मैथ में त्रिकोणमिति और ये जो चीज़ें होती हैं बीएससी में वो क्या पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर जैसे मैंने आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, इतिहास मिला है, कुछ भी मिला है, तो हिंदी पढ़ाना कैसे है, हिंदी को पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग मेथड क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। कुछ भी आपको अलग से मतलब कोई चैप्टर या कोई आपका सिलेबस इसका नहीं होता है, आप ये मान के चलिएगा। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है कि बीएड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तो कोई उसकी दिक्कत मतलब मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए। आपको बिल्कुल अच्छे से आपका जो तीनों कॉमन सब्जेक्ट होता है वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने आपको बताया 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं, साथ ही साथ 3 आपके जो है
कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें नॉलेज करिकुलम होता है, आईसीटी होता है, इसके अलावा आपका एक मनोविज्ञान होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी आप लोग बिल्कुल दिक्कत मत लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई सेकंड चीज़ के बारे में, इंटरनल मार्क्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो, क्योंकि आपको पता है ना बीएड में क्या होता है। बीएड की अगर हम बात करते हैं तो बीएड में जो है जब भी आप आगे तैयारी करते हो किसी चीज़ की, तो आपको पता है मेरिट के ऊपर बहुत सारे आपके जो हैं बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर मेरिट के ऊपर होता है। टेट सीटेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपकी मेरिट तो लगी ही लगेगी। तो आपको बीएड में नंबर अच्छा लाना है। नंबर कैसे अच्छा लेकर के आ सकते हो, जब आपके एक्सटर्नल भी अच्छे होंगे और इंटरनल भी अच्छे होंगे। अब इंटरनल आप लोग अच्छा बना सकते हो, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अच्छा बनाते हो। आपको बस 2-3 चीज़ें करनी होगी कि आपको अपने कॉलेज में जहाँ भी आप एडमिशन लेते हो वहाँ पर अपने जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर होंगे उनसे एक बिहेवियर अच्छा बना करके रखना है। जो भी आपके वहाँ के स्टाफ होंगे उनसे एक बिहेवियर, जो भी आपके एचओडी होंगे उनसे एक बिहेवियर अच्छा से बना करके रखना है। इससे आपको इंटरनल मार्क्स जो अच्छे मिल जाएंगे। ये मान के चलो इंटरनल मार्क्स जो आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है, 200 नंबर के इंटरनल मार्क्स होते हैं और 400 नंबर के आपके क्या होते हैं सर, आपके एक्सटर्नल, यानी कि आपका लिखित पेपर जो आपका 400 नंबर का होता है, ये मान के चलिएगा। तो 600 नंबर में आपको ये 200 नंबर तो इंटरनल का ही हो गया, और 200 में ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 200 में 190 प्लस देते ही देते हैं। हमारे कॉलेज में खुद हम लोग को 190 195 नंबर जो है लोगों को मिला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वो भी कैसे मिलता है, बस आपको अपना जो रिलेशन है अच्छा बना कर रखना है, और आपको वहाँ पर डेली, अगर आपके कॉलेज में डेली क्लासेस चलती हैं तो कोशिश करिएगा कुछ क्लासेस आप जा करके ज्वाइन करो। वैसे गवर्नमेंट में तो डेली जाना ही पड़ता है, प्राइवेट में जो है डेली नहीं जाना पड़ता है, तो प्राइवेट में तो एक फ़ायदा ये मिल ही जाता है। इसके बाद बात करेंगे भाई प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। तो भाई प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसकी दिक्कत मत लीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। प्रोजेक्ट फाइल आपकी 12 से 14 प्रोजेक्ट फाइल्स आपकी जो है बनती है। कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या लिखना होता है और कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, वो सब आपको कंप्लीट कराई जाएंगी आपको इसी चैनल पर। उसकी दिक्कत आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई परसेंटेज के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया कि परसेंटेज जो है आपका अच्छा बनना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि 50-60% बन जाएगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब ये मान के चलो एवरेज 70 से 75% बनता है। बहुत सारे लोग 80-81% भी लेकर के आ जाते हैं, तो आप भी आराम से ला सकते हो अगर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अच्छा होगा। अगर आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की होगी तो आप लोग आराम से जो है बीएड में अच्छा नंबर ला सकते हो। वो पूरा आपकी जो तैयारी है पूरी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बीएड करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो। बीएड करने के बाद आपको मैं सजेशन दूंगा कि अभी बीएड करो। बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आपने पीजी नहीं कर रखा है तो पीजी भी आप बीएड के साथ ही साथ एक किसी प्राइवेट से कर लीजिएगा। और अगर बीएड करने के बाद पीजी करना चाहते हैं पीजी कर सकते हैं, एमएड करना चाहते हैं एमएड भी कर सकते हैं, या पीजी के बाद आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेन ध्येय जो है क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, इतनी चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकालिएगा। अगर आपके और भी बीएड को लेकर के कोई दिमाग में डाउट बसता है, कुछ भी आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, तो आप लोग सिंपल सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पर बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड करने जा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सबको बेस्ट ऑफ लक। और 2021 की जो तैयारी है वो भी आपको लगातार चैनल पे करवाई जा रही है। तो 2021 की एंट्रेंस की तैयारी अगर आपके कोई साथी भाई बहन कोई भी करना चाहता है तो चैनल पर उनको लेकर के आओ, उनको बता दो भाई यहाँ पर तैयारी जो आपकी चल रही है। तो आज के इस वीडियो से इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।